दोस्तों नमस्ते। इस वीडियो के आरंभ में ही मैं आपको मुंबई के कुछ दृश्य दिखा रहा हूं। उन दृश्यों को देखना आवश्यक है, इसलिए कि ये मुंबई महाराष्ट्र में भी हो सकता है, यह समझ लेना आवश्यक है। हजारों बांग्लादेशियों को मुंबई के अत्यंत महत्वपूर्ण इलाकों से खदेड़कर निकाला गया, वहां के उनके आवासों को बुलडोजर लगाकर तोड़ा गया। देख लीजिए। देखा। अब इसके बाद यह आरोप लगाया जा रहा है कि यह सारी झुग्गियां, यह सारे आवास शिवसेना के कार्यकाल में ही ठाकरे परिवार ने बसने दिए थे, कुछ भी नहीं किया। और यह लोग यही दावा कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी किसकी भी हो, हम सालों से यहां रह रहे हैं। जरा सुन लीजिए। घर के बदला घर चाहिए, समझे? हाँ, हम लोग बोले हमको घर के बदला घर चाहिए। हम लोग कहाँ जाएंगे बच्चे लेके? आप बोल रहे कि रेलवे की प्रॉपर्टी दी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी। नहीं तो किसकी भी हो तुम, हम लोग इतने साल से रह रहे ना, इतने साल से रह रहे हम लोग, 40-50 साल से हम लोग यहीं से। हाँ, हमारे सास लोग का, ससुरे लोग का, सबका यही गुजारा, बचपना निकला। हाँ, कहाँ जाइए हम लोग? जब दलदल का ही था तब कोई नहीं आई। पब्लिक रेलवे की प्रॉपर्टी है, मजबूत हो गई जमीन तो बड़ा बड़ा पब्लिक यहाँ पे कि रेलवे की प्रॉपर्टी है, ऐसा है वैसा है, फलाना है, अमका है करके। सुना? यह उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे और लोगों पर क्यों मैं बात कर रहा हूं, यह आपके समझ में आ जाएगा। इसको सुनने के बाद ये सालों से वहां रह रहे हैं, यह तो समझ में आता है। लेकिन ये सालों वाली कहानी है क्या, जरा इसको ठीक से समझना होगा। साल है 1984, 84, जब मुंबई के पहली बार सुनील दत्त एमपी बने थे, सांसद बने थे। वही सुनील दत्त, फिल्मों वाले, नरगिस दत्त के पति, संजय दत्त के पिता, वही सुनील दत्त। बाद में उनकी बेटी भी वहां सांसद बनी, सुनील दत्त भी मंत्री भी बने थे। यह सुनील दत्त पहली बार 84 में सांसद बने और उसी वक्त देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने। राजीव गांधी और सुनील दत्त ने कुछ बांग्लादेशियों को देश के भिन्न भिन्न भागों में स्थापित करने का निश्चय कर लिया था। और उसी वक्त पश्चिम बंगाल से आए कुछ बांग्लादेशी मुसलमान मुंबई में रखे गए, उनको वहां पर रहने की जगह दी गई, और वह जगह थी बांद्रा ईस्ट वाला, आज का जो साफ किया है वह एरिया। कुछ हजार लोगों को वहां बसाया गया। अब ये मैं आपको बहुत कलेजे पर पत्थर रख कर बता रहा हूं, सभी हिंदुत्ववादियों को पता चलना चाहिए। इस जगह से मातोश्री आधे किलोमीटर से भी कम वाले अंतर में है, आधे किलोमीटर से भी कम वाले अंतर में। और ये उस वक्त के मातोश्री को भी पता था, मतलब बाला साहब ठाकरे को भी पता था, उद्धव ठाकरे को भी पता था, राज ठाकरे को भी पता था कि ये लोग वहां बस रहे हैं। कुछ भी नहीं किया गया। सच मानो तो गांधी परिवार के आगे जाने की हिम्मत ही ठाकरे में नहीं थी। इंदिरा गांधी जो कहती थी उसको सुशासन पर्व कहकर बाला साहब उसको बड़ा अच्छा बोलते थे। राजीव गांधी कहते थे, उसको भी वह समर्थन करते थे। गांधी घराने के शब्द के आगे नहीं जाते थे। आगे मुंबई में भी शिवसेना की सत्ता आई, 25-30 साल तो लगी, चली वो। और उस सत्ता के दौरान बीएमसी ने सारी की सारी सुविधाएं, जो शिवसेना के अधीन बीएमसी थी, उस बीएमसी ने बिजली, पानी, रास्ता, यह सारी सुविधाएं
उस बस्ती को भी मुहैया करवाई। कांग्रेस के नेताओं ने वहां लाकर बिठाया, खिलाया, पिलाया, प्यार दिया, दुलार दिया शिवसेना ने, बीएमसी ने। एक बार भी नहीं कहा कि इनको हटा देंगे, एक बार भी नहीं कहा। इसलिए ये दावा करते हैं सालों से वहां बैठे हैं, सालों से वहां बैठे। थोड़ा आगे चलते हैं। 12 मार्च 1993, ये दिन तो सबको याद है। मुंबई में बम विस्फोट हुए। शरद पवार ने एक ज्यादा बता दिया। और इस बम विस्फोट में जब पुलिस तहकीकात होने लगी तो AK-47 के साथ संजय दत्त पाए गए। उनके संबंध उन आतंकवादियों से पाए गए और उन्हें उस वक्त के कानून टाड़ा के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। वह तारीख थी 19 अप्रैल 1993। संजय दत्त की गिरफ्तारी के बाद एक बहुत बड़ा माहौल खड़ा हो गया। सब लोग संजय दत्त के खिलाफ बोलने लगे। सोशल मीडिया तो नहीं था उस वक्त, लेकिन सारे लोग वही बातें करने लगे। अखबारों में लिखा जाने लगा, लोग बातें करने लगे, अक्सर किसी रैलियों में बात करने लगे। और इन बातों के कारण संजय दत्त को जमानत मिलना बिल्कुल मुश्किल हो गया। और सुनील दत्त, संजय दत्त के पिता जो सांसद थे, वो 25 अप्रैल 1993 को मातोश्री चले गए और उन्होंने बाड़ा साहब को बोल दिया कि प्लीज आप मेरे बेटे को बचा लीजिए, आप विरोध न कीजिए जमानत का। बाड़ा साहब ठाकरे ने भी यह अपना बच्चा है कहकर उसे विरोध न करने के लिए कहा। संजय को मैं जानता हूं, ऐसा कह दिया। और 5 मई 1993 को संजय दत्त को जमानत मिल गई। और जैसे ही जमानत मिली, संजय दत्त मातोश्री पर चले गए आशीर्वाद लेने के लिए। बाड़ा साहब ने भी बड़ा भर भर के आशीर्वाद दिया। लेकिन एक बात उसके बाद हुई, वो आपको पता है, यह तो सबको पता है ये हुआ था। लेकिन एक बात हुई, बाड़ा साहब ठाकरे का घर मातोश्री जिस बांद्रा एरिया में था, वहां एक बार भी शिवसेना का सांसद चुनकर नहीं आता था। एक बार भी चुनकर नहीं आता था। बाड़ा साहब ने सुनील दत्त को कह दिया, मैं शिवसेना का सांसद यहां से चाहता हूं, आप कृपया चुनाव में खड़े ना रहे। सुनील दत्त वहां से हट गए और पहली बार उस एरिया से मधुकर सरपोतदार सांसद के रूप में चुनकर आए। संजय दत्त को छुड़ाने के एवज में एक सांसद ले लिया बाड़ा साहब ने। और आज तक उसी कांग्रेस की विचारधारा को संभालने के लिए उस जुग्गी को एक बार भी हाथ नहीं लगाया गया। लेकिन जैसे ही मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की सत्ता चली गई, वैसे तो आप सब लोग कहेंगे कि देवेंद्र फडणवीस ने यह किया तो पहले क्यों नहीं किया, 14 से 19 तक क्यों नहीं किया, बाद में क्यों नहीं किया। इसका कारण यही है कि बीएमसी में सत्ता भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी, उद्धव की थी। कर नहीं पाते थे, इसलिए नहीं कर पाए। और जैसे ही बीएमसी पर कब्जा आया तो रेलवे, बीएमसी और महाराष्ट्र की सरकार ने मिलकर एक कदम उठाया और इसको साफ कर दिया। अब इन बांग्लादेशियों के लिए, यहां बसे बांग्लादेशियों के लिए वापस जाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। वो जरूर वापस ही जाएंगे। और ये कमाल कर दिया है महाराष्ट्र की देवाभाऊ सरकार ने। बस उनको हटाया नहीं है, ठाकरे के ऐसे तकलादू विचारधारा को, हिंदुत्व को भी उजागर कर दिया है। नमस्ते। धर्म जागृतीचा विधायक बुरुज